पंडित जी राम राम। राम राम। अरे कैसे बैठे हो? बैठे हैं, राम आजा। राम भैया राम राम। आजा, तुम भी बैठ लो। अरे वहीं चाहे जंगल में वहीं से घूमते हो। बैठ लियो। बैठ गए हो? कहाँ है रो? सुनाओ। कछुना है रो, बैठे हैं। अच्छा, हाँ। और बताओ काका। कुछ सुना दियो। हर वक्त तुम्हें तो सुनने की लगी रहे। वो सुना अरे दे। अरे चुपका टाइम सुना पास दे, है कोई जाए, परेशानी ना है। टाइम पास है जाए और का है। हाँ। ये तो कभी सुनाते ही ना है। अरे चुपका दस, तू सुना दे। चलो हम सुना में तो हाँ। सुनाओ, तुम ही सुना दियो। एक पोत ऐसा हो काका। अच्छा। वो बहुत जोर की बात याद आई है। एक आदमी, अच्छा पुरानी बात है अच्छा, बहुत भाई, पुरानी। मुंह पे नया सौदा तो कम ही मिलेगा। अच्छा, नए सौदा में कचना है। पुरानी में बात ज्यादा जो बात हिंदी में है वो किसी और में कहाँ। कहाँ है? है। जो बात पुरानी चीज में वो नई नहीं में में कहाँ है भाई? वाह वाह वाह। तो ऐसा हो, हाँ। एक आदमी अपनी ससुराल को गयो। अच्छा ससुराल को? हाँ जी। अच्छा। और काका पैदल के रास्ता है। पैदल। हाँ पैदल जाया करे, जब इतने साधन तो हाँ, है ना भर सवारी के के। सुनाए। हाँ घोड़ा टांगे वगैरह चले हैं हाँ, या छोटे मोटे ऐसे ही साधन है। बाइक नहीं। हाँ ये कहाँ है? ये कहाँ है? हाँ, साइकिल उकाई काई पे साइकिल। मिले। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। तो साहब ससुराल को गयो तो रास्ता में एक चौराहा सो पड़े करे, वहीं दो चार ठेली ठेली सी लगे करे ही। अच्छा कुछ पैदल चलना पड़े हो। अच्छा टांगे में बैठ के गए हो कुछ दूर, अच्छा। फिर वहाँ चौराहे से पे उतर के वाह। बोलो अरे बालकन को कुछ ले ही चल। हाँ, अच्छा। कचले चलूं खाने। ऐसे ही दिन चल रहे। वाह। अच्छा, तो वहाँ एक ठेली लग रही और वो भर रही बेरन से। बियर अंते। हाँ। हाँ। अब साहब बोलो हाँ भाई बेर का हिसाब है। अच्छा नौका जी चौहन्नी के 2.5 किलो। अच्छा। हाँ। मंदे जमाने। मंदी के जमाने की बात है, पुराने ही है। हाँ, वाने साहब बेल ले लिए। 2.5 किलो। हाँ अच्छा। और वो तो चले ना इन्नी पिन्नी ये ना, कहा वो गांठ में बांध अंगो ले। छाओ हाँ नुकला कर दे। हाँ, हमको बांध जाने लियो, दो। कमर पे लटका लियो। कमर पे लटका लियो और हाँ। चल तो गए साहब। चलते 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 जब पहुंच लियो गांव के नजदीक, अच्छा जब कोई ऐसे समझो गांव रहे वो आधा किलोमीटर से दूर, अच्छा जी। बोला रे तू एक काम कर, दोपहर पीछे को तो टेम हो, हाँ। संजाची को तो अच्छा दोबारा कहा है, बोले जंगल झाड़ी है तो चल। अच्छा अब ही नहीं बस चल तू या काम थे। एक जुतो सो खेत हो, जट जा बैठे हो अच्छा। करन लगे साहब जंगल। वो पुटरिया धल रही सामने बेलन की। बेरन की। हाँ। अब साहब पुटरिया सामने धल रही और बैठे बैठे सोच रहे हो यार हम बेर ले तो आए हाँ, पर हमने तो चाकी ना चाके ना देखे देखो। ठीक है मीठे। हाँ कहीं ऐसे ना हो वहां ले जाए और बालक न्योके यार कट्टे हैं। फूफा कैसे बेल ले आए। अच्छा। जब देसी गांठ खोली, चारों इंगे को। उंगे को देख के कोई ना है, अच्छा। जब एक बेर खाई मुंह लो। में डाल लिया। वाह वाह। हाँ, उन्हों, यार बेर तो मीठो है। हाँ हाँ देखो बेर तो मीठो है। दूसरो लियो वो भी मीठो लगे। एक एक करके समझ अब नहीं वाह तो खाएगो। भूल को जाकर हमको बैठे हो। अरे खाएगो। बेर सगरे खा के और ढू लगा दियो गुटली को। अच्छा। और जब बेर खत्म है गए, बोले यार चलो। अब काका तुम्हें तो आजकल के बालकन ने कहा पता इन बातों हाँ की, हाँ। तुम्हें तो सब पता है। अगर जंगल में पानी ना मिले हो तो अच्छा। कैसे कैसे व्यवस्था बनाई जाई। हाँ, ढिलो लेके हाँ। और अपनो व्यवस्था बना के और जब चाहे। चल दिए और क्या? अंडरवियर पहन के और हाँ। बांध धोती चल दिए। हाँ अब पहुंच लिए साहब गांव में। गांव के सहारे पहुंचे तो कुछ आवाज आई। आवाज काय क्या रही? क्या चीज है, कुछ आवाज सी आ रही है। हाँ। कन्हेर करी कुछ गानो बजानो सो चल लो। अच्छा। बोले गांव में तो आई गो है, ससुराल में तो पहुंच ही जाएगो, गाने सुन लेकिन ले। ये गाने बजाने की यही देख सुन लो। ले। हाँ। अब वहां ने जाके देखो हाँ। तो वहां चल रही नौटंकी। 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 हाँ बोलो यार ये बढ़िया हो। हाँ। हाँ। जा बैठो नौटंकी में। नौटंकी बैठ गो। अब जो नौटंकी में वह जगह पे वो
डांस कर रही ही कलाकार, अच्छा लेडीज कलाकार सब डांस कर रही, गाना गा रही। गाना गा रही। अब नजर तो सबकी उन पर रहे कलाकार की, हाँ वो तो ना लोग देखते रहे। कौन आ रहा हो कौन जा रहा हो क्या है। हाँ ये जाके वहां बैठे तो नजर में ताड़ लियो वाने, हाँ लेडीज जो कलाकार ही बोले ई नयो आयो है, और उन पे तो पहले खला लिए और एक संग ने ठुमका मार के आई, कह हाँ। दूंगी यार तेरी वही बत्तियां, अच्छा कह दूंगी यार तेरी वही गानो हो गाना तो। हो तो गाना। अब वाने ने पीछे को देखो झांक के, पूरा तेरी को भाई जुलम है गो। हाँ यानी तो तू देख लियो देख क्या लिया। काम है वहां कर रो का। देख दियो वाइफ कह रही है कि और ससुराल को मामलो वैसो समाज में आज बेइज्जती है जाएगी साहब। हाँ आज ना बचे तू का ही काम को। हाँ झड़ देसी जेब में हाथ गेरो और एक को नोट निकाल के वो आई नाचती नाचती करती करती और लेके चली गई साहब। ले गई। फिर अपनो बैठो आराम से, वो फिर अपनो इधर उधर को नाचती गाती बजाती और उन पे घूमती फिरती, देर पीछे फिर आई, कह दूंगी यार तेरी वही बत्तियां, कह दूंगी यार तेरी वही। बोला बहनचो हम तो दूसरे अजीब फजीते में फंस गए भाई, आज ना छोड़े ये तो आज मादर खुआरी करके रहेगी। एक और निकाल के दे दियो। झड़ देसी साहब दे दियो। तो नाचती नाचती आई और लेके रुपया धर के और फिर चली गई। बोलो भाई आज तो बनौआ बन गो। अब या फंदा में थे हम कैसे निकलेंगे। वो फिर चली गई साहब परे को, और फिर थोड़ी बहुत देर घूम घाम के बोली बाने सोची कि ये आदमी या गाने पे बड़ा खुश है। हर पोत रुपया जब मैं या गाने गाऊं अरे हर पोत रुपया दे दिए, बहुत खुश है। वो उठ के न झाके जहाँ तू बैठो बेरन ने चावरो का या ने देख लियो और ये समाज में कह गई बात है। वो तो सोच रो वह बात है और वो बात है। अब साहब उत्ते बारा को फिर आई नो अब के और टटोर के देख ले कुछ मिल जाता ये बड़ा फिदा है रो मोता। फिर आई, कह दूंगी यार तेरी वही बत्तियां, कह दूंगी यार। वहां ने 30 रुपया भी फिर लियो, ले जा कुछ रहे ले जा। वो ले के साहब चली गई। बैठे रहे साहब, बोलो अब रुपया नहीं है एक भी, अब कैसे उठूं। अब तो मामलो गड़बड़ है। और जैसे ही वो चौबारा को आई है अन्य आके अन्य कह दूंगी यार तेरी वही बत्तियां, तो ठुमका लगायो वाने ने कारी है चप्पल और बोलो तेरी कारी मारू। क्या कह देगी हम कहे भगते में बेरई तो खाए और सुसरो हमने कौन सा गुनाह कर दियो। अपनी खोटी आप कहे मेरी सुसरी ने सगरा लूट लियो तमाम जेब खा। कह दूंगी यार तू का के हम कहे खुद। तो काका ऐसा किस्सा हो बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। चल छोड़ इन बातों ने, और अब कोई किस्सा ऐसा सुना। हाँ ठीक कह रहे हो यह बात है। तो हाँ बात बढ़ाए ना करें। मैंने तो कचरा गई 5-7 धर दी है कमर में। हम तो भाग गए का वहां थे। अब कोई किस्सा ऐसा सुना दियो। किस्सा की कह रहे हो तो किस्सा निकालू फिर। मेरे तो जेब में धरे रहे रोज नए किस्सा रहे। अच्छा जी, किस्सा जेब में धरे जेब में रहे रोज नए किस्सा। नई बात है, हम तो बना ले चलते चलते। अच्छा पुराने जमाने को सुनोगे या नए को? पुराने को सुना दो। पुराने को सुना दियो जो जेब में धर रहा को। ये जब की बात है काका, बहुत पुरानो जमानो। अच्छा हाँ, जब बारात जाई ना। अच्छा बारात हो सके तुमने ना पहरी हो, जब दुल्हा की ड्रेस होए कराई सफेद पजामा, अच्छा गुलाबी बुरसट, अच्छा गुलाबी कमीज और सफेद पजामा पहन के जाए करे दूल्हा। बहुत पुरानी बात बहुत है। पुरानी बात है। अच्छा। तो ऐसा हो हम भी गए साहब बारात में। अच्छा हाँ, तो बारात चढ़ रही साहब, बड़े मजे थे। अच्छा बड़े आनंद आ रहे, सब नाच रहे कूद रहे मौज आ रहे। और बाजो कौन सो जाए करो पता है? कौन सो? बैंड बारो। अच्छा तुम्हारी शादी में कौन सो गए हो? अखबार जो घुस गया होगा ये कुछ चले कर बकरी आती है। बैंड बारो बाजो का। अच्छा जी। अब बड़ी रौनक आ रही है, भज्जुम जुर्रो साहब चढ़त है रही। नाई होए ना, नाई तो ज्यादा ही चालाक हो। अच्छा हाँ, तो जैसी चर्चा हमने सुनी, खैर हमने आंखन से तो ना देखो। हाँ सुनाओ।
जा घोड़ी पे दूल्हा बैठे हो, अच्छा झटवा के पीछे ते जाके सुई चुवा दे, अच्छा और घोड़ी बिदकी है जो पामन ने करके दूल्हा गिरो नाली में नाली में जाके तो पजम्मा पजम्मा कीचड़ में सन कीचड़ में सन गए। भाई कमाल है वो। अब साबू वहां तो उठाए उठो तितर सब सांपा का हो। अब बोले कि भाई कैस होगी यहाँ तो लत्ता सन गए सन गए, लड़का भी नाराज, सब बेटा बार नाराज, सब नाराज, भाई कैसे हमने अपनो पजम्मा ये ले पजम्मा तू हमारे पे बुक्ति रे कैस पहन लंगो, इनकी क्यों पजम्मा को भी कोई न पानो हो, हाँ जी कमर में तो सबको भम्बकला हो, भम्बकला हो। वो तो पहन लो या पत्रो पहन लो, लंबाई मेरी तेरी बराबर है, हाँ तेरे सने हुए हम पहलेंगे, हमारा कौन सा ब्याह है रो है। अच्छा हाँ कर लियो जी अदलो बदलो कर लियो। अब साहब चढ़ चढ़ा के जैसी बारात चढ़ी ऐसी चढ़ी, पहुंच गए साहब अच्छा जन्माशय में जाके बैठ गए। जन्माशय में जन्माशय में पहले थैलियां चले करे अच्छा नाश्ता में, अब कुल्हड़ में चाह कहा वो ठंडाई सी होई, ठंडाई सी। मतलब वह निशोध पानी में ही तन से मीठो मिला दे, मीठो मिला के जाके बैठ गए। हम बाहर बैठे, एक थैलियां ले ली और कुल्हड़ ले लियो। भीतर कमरा में दूल्हा बैठे हो। अच्छा अब जो भी कोई आवे नौके जी लड़का देखने आवे, हाँ लड़का कहाँ दिखाई ना दे रहा, दूल्हा कहाँ, मैंने भैया दूल्हा तो वो बैठो भीतर। अच्छा पर मैंने की एक बात और सुन लो हमारी, हाँ पजम्मा मेरो पैर राखो है। और मैंने कही अच्छा हाँ पजम्मा मेरो है, और वो सामने तो देख रहा, 2-3 जने आए, मैंने सबसे ने पजम्मा में वो आया उठ के भाई तू अपने पजम्मा ले ले, हाँ, का ड्रामा का ड्रामा पहले तो तेन दे दियो, मैंने चल नाकेंगे। फिर आए 2-4, लड़का ना दिखाई दे, मैंने वो बैठो भीतर कमरा में जाओ देख ले दूल्हा है। अच्छा पजम्मा वाने अपनो पैर राख्यो है, मैंने पजम्मा वाने अपनो पैर राख्यो है। बात की बात ही। अब वाने फिर सुनी और आयो, मैंने भाई तू हमें तो कर माँ पर पजम्मा ले ले। अच्छा मैंने अब का बात हुई, अब तू न्यो करो पजम्मा अपनो, मैंने तेने ही तो कही, मैं पहले अपनो बता रो तो तू कह रो ऐसे मत के, अब तेरो बता रहा हूँ तो तू कह रो ऐसे मत के। बोले ठीक है कोई बात ना है। अच्छा फिर आए 2-1 आज घूमते फिरते, दूल्हा दिखाई ना दे रहा, मैंने भीतर बैठे हो। अच्छा चले जाओ वो भीतर को, चल मैं सुनो तो सही। बोले हाँ, मैंने देखो जी पजम्मा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हाँ तुम पजम्मा की हम तो कहने लगो, पजम्मा की हमें कोई जानकारी नहीं है, कह दई हाँ ये बात है। और दूल्हा ने वहां से सुनी और आए उठकर बोले ऐसी की तैसी में गए ब्याह, बोले पकड़ पजम्मा है, कोई तरीका है, कभी कुछ के कभी कुछ के। तो काका ऐसा बना हुआ तो वहाँ बनो हमारे संग, कितना बढ़िया पूरब में बारात गई, अच्छा बड़े मजे आए साहब। तब महाराज जनक एक बात कहते हैं कि दीप दीप के राजागण, ए राजाओं कि दीप दीप के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है, ये आज मुझे अब विदित हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, ये आज मुझे अब विदित हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, ये आज मुझे अब विदित हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। अरे राम, मेरे राम के होते जनक कही कछु अनुचित बानी, विद्यमान रकुल मणियानी। और महाराज लक्ष्मण जी हो, ए जनक। राम जी बोले धीरे से बोलो, पिता समान है, मुझे मालूम है ये ससुर होंगे। बोले ससुर होंगे काऊ के होंगे, जो ना मेरे राम का सो ना मेरे काम का। हाँ, कल एक मैया बोल रही थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम तो वो भी नहीं कहते, जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। भगवान करे उनके जीव में सब में कीड़ा पड़ जाए जो राम को गाली दे तो। जय जय बोलो। हाँ, कभी कोई आ जाता है हम फलाने सिंह हैं, हम फलाने सिंह हैं। हमारी एक बात सुनो, हम राजनीति की बात नहीं करते, आप इतिहास उठा कर देख लेना। हर बिरादरी में राजा हुए हैं। चंदेला राजा यदुवंशी था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजा भील केवटों का राजा था। कौन से वंश में राजा नहीं हुए हैं बताओ?
अरे महाराज गणेरिया, बघेले, धोबी, कुर्मी, महाराज अब एलारों में राजा नहीं हुए क्या? एक से एक प्रतापी राजा हुए। हम राम से अपनी तुलना करने लगे। जय जय, मुझे ज्यादा किसी को कुछ कहना ही ना है, क्षमा करो। हम तो इतनी कहेंगे, ठाकुर जी उनको भी सद्बुद्धि दे दे, वो भी राम मंदिर का विरोध छोड़ दें। और एक बात बताओ, विरोध करें सो करते रहें, हाँ वो कुछ कर लेंगे क्या? हैं? जय जय बोलो ना, वो कुछ नुकसान कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो राम मंदिर के निर्माण में, जो निर्माण मंदिर का हो रहा है, उसमें हमें बल लगाना है। कौन कौन मेरे हाथ सामने हाथ उठाया था, याद रखना, जब भी कोई व्रत हो ना, उसी दिन 10 मिनट बैठ जाना। मैं बहुत समय नहीं दे रहा हूँ, कोई एक समय ऐसा अकेले निकाल के एकांत में बैठ के, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। मेरी 500 से वर्षों से पीढ़ियां टेंट में आपको देखती रही, कितने मेरे पूर्वज मारे गए, कभी कभी हम लोगों ने खून की नदियां बहाई, अब जाकर के भारत में आपका मंदिर बनना। पर हे राम, कोई नहीं बना सकता, कोई आपका मंदिर नहीं बना सकता, कोई आपको बना नहीं सकता। हे राम, तुम मंदिर में उस मैकेनिक, उस कारीगर, उस इंजीनियर, उस बेलदार, उस राजमिस्त्री के हृदय में बैठ करके आप ही अपना मंदिर बनवा लेना, है ना। चलो मेरे साध संगत जी, मैं तो देखो कुछ नहीं बोलता, ना मेरे पास 1 रुपया है, ना मैंने राम मंदिर में कुछ किया है। बहुत बड़ी बड़ी बोलूं तो मुझे पाप लगेगा भाई, जब किया नहीं तो क्या बोलूं। पर एक बात याद आ रही है, आप लोगों को बताऊं कि चलो मेरे साध संगत जी, एक इतिहास रचाना है, ओ एक इतिहास रचाना है भाई, एक इतिहास रचाना है भाई, एक इतिहास रचाना है भाई। चलो मेरे तुम साध संगत जी, एक इतिहास रचाना है भाई, एक इतिहास रचाना है। राम जी का सोने का, राम जी का सोने का मंदिर, आगे नहीं बोल रहे हो? हाँ, कुछ लोग नहीं बोल रहे थे, बनाना है। और जो बने, जो वहां में रुकावट आवे ना, एक बार सच्चे मन से यूं करके उंगली फोड़ दियो, सारू वो नारी में चलो जाए। हाँ, जय जय बोलो। आज बड़ा सुंदर समय है महाराज, क्या बताएं आपको, कथा बड़ी प्यारी है, एक शब्द में सुनो। राम जी के देखते देखते जनक जी रुआसे हो गए। राम के सामने कोई रुआसा कैसा हो सकता है? राम के सामने अपनी बात कोई कह के देखे तो सही। जनक जी बोले, महाराज मुझे मालूम होता कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो मैं ऐसा पर्ण नहीं करता। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। क्या बोले? अति स्नेह में बानी। कि उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, उठाऊं बेटहूं तात जनक परिताप। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। क्या किया पहले राम ने? सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विषादन उरि कछुआवा। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, अमनि जुबा मृगलाज लजाए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी।
हे गंगा मैंने आपका स्नान किया है, हे तुलसी मैंने आपकी पूजा की है। अब माता पंडितानी बोली, हे शिव जी मैंने आपके 16 उपवास किए हैं। शिव जी बोले क्या चाहिए? बोले ये चाहिए। एक तुलसी मैंने तुमको दिवला जलाई है, कार्तिक नहा करके तुमको दीप दान किया। तुलसी बोली क्या चाहिए? बोले ये चाहिए। अरे अरे मैंने आपका बहुत बहुत उबटन से आपकी सेवा की है गौ माता, क्या चाहिए? बोले ये चाहिए। बोले ये कौन? बोले यही। बोले तुम किस लिए मांग रही हो? तुम किस लिए मांग रही हो? पूरे जनकपुर की सारी माताएं एक को ही मांग रही हैं, क्योंकि जो जानकी का बर हो जाएगा, जानकी हमारी भी बेटी है, हम अपनी जानकी को बेटी मानती हैं। जब बेटी ऐसी है तो दामाद ऐसा होना चाहिए। और महाराज लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब ठाड़े। किसी ने देख नहीं पाया। उसी समय मेरे राम ने शिव पिनाक को उठाया, प्रतंचा चढ़ाई और महाराज जानकी का सूक्ष्म संदेश मिल गया। जिन कमलों से, जिन उंगलियों से जानकी ने उस शिव पिनाक को उठाया था, उसी पिनाक में शिव जी के पिनाक में जानकी की कुछ निशानी छूटी थी। राम जी के हाथों में जब जानकी की और रेणु लगी, रेणु से जब अणु से परमाणु मिली और दोनों का मिलन हुआ, जानकी को देख रहे हैं राम जी। जानकी चित्र विमान लिखी खड़ी हैं और शिव जी के उस पिनाक को प्रेम विह्वल होकर के राम ने कुछ ज्यादा ही खींच दिया, सो शिव धनुष भंजन हो गया। आज शिव जी के धनुष का भंजन करके माता जानकी ने राम के गले में जयमाला डाल दिया। सुतकीर्ति महाराज शत्रुघ्न के गले में और उर्मिला लक्ष्मण के गले में, मांडवी और महाराज भरत के गले में, चारों भाइयों का सुंदर पाणिग्रहण संस्कार। अवध वापस एक दिन भगवान गुरु का आज्ञा बिना महाराज दशरथ अपनी ज्येष्ठ के बेटे को राज्याभिषेक करना चाहते थे। उसी समय कैकेयी की प्रेरणा से वन को गए और महाराज वहां सुग्रीव से मैत्री हुई। तदुपरांत सीता हरण के बाद माता सबरी मिली हैं। शबरी के सुंदर प्रसंग आप लोग जानते हैं। और समुद्र के तरफ जब बढ़े हैं पंचवटी में, वहां एक दिन शूर्पणखा आई। शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने कुरूप कर दिया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, शूर्पणखा जिमि कीन कुरूपा। 10 कंदर मारीच बत कही, जे विधि भई सुसे तब कही। सेतु बांधि पुनि सेन कपि ज्यों उतरी सागर पार, गई वशिष्ठी वीरवर जय विधि बाली कुमार। और आज भगवान राम रावण को बड़ा भयानक युद्ध भयो। सीता जी को पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। राम जी आज अयोध्या में आए हैं, पुनः राम का राज्य हुआ और राम को राज्य में ही रहने दो, है ना। वनवास की कथा तो बहुत हो गई। 900 वर्षों से वनवास रहे थे टेंट में। वहां तो 1400 वर्ष कैकेयी ने दिया था। इस कलयुगी जीवों ने तो 500 वर्ष वनवास करा दिया। हाँ? लेकिन एक बात रामायण से सीखो। एक दिन महाराज राजसूय यज्ञ हो रहा था। महाराज अयोध्या में बड़ी बड़ी महात्मा पधारे। इस घटना को सीख के जाओ, छोटी सी बात। उसके बाद आरती। शत्रुघ्न जी को सेवा लगी सबको तिलक लगाने की। नारद जी पधारे। नारद जी पधारे तो समझो कुछ खटपट है। दुर्वासा ऋषि जी आराम से भजन कर रहे। शत्रुघ्न जी ने तिलक लगाया। जैसे ही दुर्वासा के 5 पहुंचे नारद जी, शत्रुघ्न जी बोले नहीं नहीं इनको तिलक मत लगाना, बड़े क्रोधी हैं, बड़े घमंडी, बड़े नखड़ीले, गुस्सा कर जाएंगे, जाग जाएंगे, तुम्हारे को नुकसान कर देंगे। यूं यूं करके बहका दिया और शत्रुघ्न आगे चले गए। पीछे से, ए दुर्वासा उठ, 2 टके का महात्मा, तेरी कोई इज्जत है? क्या हुआ? बोले देख इसके तिलक माथे पे लगा। बोले हाँ। बोले फिर तेरे? मेरे तो नहीं लगा। बोले शत्रुघ्न बोला ये ढोंगी बाबा, इसको तिलक नहीं लगेगा। अब दुर्वासा जैसे कि क्रोधी। बोले अब क्या करूं? बोले जा राम से बोल। और देख ध्यान रखना, जब राम कह दें कि मेरी अनादर करने वाले को दंड दोगे तब बताना।
दुर्वासा जी पहुंचे राम के पास। राम जी, हे राम, तुम्हारी अयोध्या में मेरा अनादर हुआ है, मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं छोड़ के। बोले तुम्हारा अनादर किसने किया? बोले पहले उसको दंड देने का संकल्प लो। राम जी बोले मैं उसको मारूंगा नहीं, ऐसे नहीं, पहले हनुमान जी की कसम खाओ। बोले हनुमान की कसम उसको मार दूंगा, हनुमान की कसम उसको मार दूंगा, हनुमान की कसम उसको मार दूंगा। बोले वो बेटा तुम्हारा छोटा भाई शत्रुघ्न है। राम जी बोले शत्रुघ्न? अब मैंने वचन दिया, बाण निकाला। शत्रुघ्न से नारद जी बोले भाग, अब बचेगा नहीं। बोले कहाँ जाऊं? तुमने ही तो कहा था। अरे मैं नहीं कहा था तो मैं ही बचाऊंगा, भाग। बोले कहाँ? बोले अंजना के पास। लक्ष्मण के छोटे भैया शत्रुघ्न भागे अंजना के पास। माई बचा, माई बचा, बचा बचा बचा। किससे? बोले नहीं बताऊंगा, पहले हनुमान की कसम खा। हनुमान की कसम खाऊं? हाँ। बोल हनुमान की कसम खाती हूं, तुझे बचाऊंगी बचाऊंगी बचाऊंगी। किससे बचाना? बोले राम से। बोली पागल, पहले नहीं बताया? हनुमान जी आए। मैया जैसी, मैया प्रणाम, बड़ी खुश बैठी हैं और जा रहा हूं मैं, आज मेरे राम जी का बड़ा सुंदर उत्सव है। मैया बोली कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास एक आदमी आया, उसको बचा। हनुमान जी बोले किससे बचाना है? बोले पहले मेरी कसम खा। तो तू मेरी कसम मत खा, अपने राम की कसम खा। माँ तेरा हनुमान राम की कसम खाता है, मैं तेरे जो पास है उसको बचाऊंगा बचाऊंगा। बता किससे बचाना? बोले राम से। अरे मैया तू भी झूठ बोल रही है, कौन बचाना है? क्या शत्रुघ्न? हनुमान जी बोले गजब हो गया। शत्रुघ्न बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरी माँ की वचन है। ले गई सरजू के किनारे। इधर राम जी आए, पारजन्य और महाराज ब्रह्मास्त्र और शिव पिनाक, सारे अस्त्रों को चलाते हैं और धीरे से हनुमान जी कहते हैं श्री राम जय जय राम। वो सब जल जाते हैं अपने आप ही। अब हनुमान हट जा मेरे सामने से। राम जी हटूंगा नहीं, पर मुझसे लड़। धनुष निकाल लिया और जैसे ही राम जी पीछे गए धनुष लेके, फिर हनुमान जी धनुष रख दिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान तू कहाँ है? बाण चलाओ मैं मारूंगा। और जैसे ही श्री राम जय राम करते ही अब तो महाराज ब्रह्मास्त्र उठा लिया। हे दुर्वासा जल्दी जा, रोक राम को, प्रलय हो जाएगी, आज हनुमान मारा जाएगा। हनुमान जी मारे जाएंगे। दुर्वासा दौड़े दौड़े गए, बोले ए राम जी मैंने क्षमा कर दिया शत्रुघ्न को, मैंने क्षमा कर दिया, माफ कर दो माफ कर दो। क्यों क्षमा कर दिया? क्या हुआ? राम जी कुछ समझ नहीं पा रही हो क्या रहा है। मैंने हनुमान का कसम खाया, हनुमान मेरी कसम खा रहा है, ये हो क्या रहा है? तब नारद जी नारायण 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 नारायण। ए नारद जी ये क्या किया तुमने? बोले मैं, अब तुम जानने वाले हो, मैं ये इस शास्त्री नगर वालों को बताना चाह रहा था। क्या दुनिया में सबसे बड़ा कौन? बोले शिव जी। शिव जी बड़े तो कैलाश पे क्यों पड़े? बोले कैलाश बड़ा। बोले कैलाश बड़े तो रावण के हाथ क्यों पड़े? बोले रावण बड़ा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा? बोले बाली बड़ा तो बोले बाली बड़ा तो बोले बाली बड़ा तो बाली बड़ा तो फिर राम से क्यों मरा? बोले राम बड़े राम बड़े राम बड़े राम बड़े। बोले राम बड़े राम बड़े राम बड़े तो भक्त के पीछे क्यों बड़े? बोले भक्त बड़ा भक्त बड़ा। बोले भक्त बड़ा तो भक्त राम नाम के पीछे क्यों पड़ा? तो कहने लगे ना राम बड़े हैं ना भक्त बड़े हैं, ना कोई शिव पार्वती कोई बड़ी नहीं, राम ते बड़ा राम का नाम। आज राम जी पहुंच गए हैं मेरे भगवत बंधु क्षीर सागर में और अपनी लीला 125 वर्ष की संपूर्ण करके क्षमा 36,000 वर्ष राज्य किया है। हाँ आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम उधर से सबसे पीछे
श्रीमन नारायण के नाभि से एक सरोवर प्रकट हुआ कमल का। उनकी नाभि से ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि अपने ही गुणों के समान अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा और चंद्रमा से चंद्रवंश चला। इसी वंश में आगे चल के 3 राजा बड़े प्रतापी हुए। एक सूरसेन है, एक उग्रसेन है और एक महाराज नंद बाबा है। अरे सुक्का, हाँ काका। अरे कल बुड्ढे कैसे गरम है रे? अरे कल की कहावत में कल तो फजी हमारे बुड्ढे भी कतई हद करें। हाँ गाड़ी को उपचार से कर रहे। कतई हद करे, कोई बात भी हो। काहे गो? तुम हमारी कमी बताइयो। अच्छा। कल मैं अच्छा और छिद्दा, अच्छा, हम दोनों गए काका बाल कटवाने। अच्छा, पहले फिर तो यही बात पे नाराज है, बाल इतने बढ़ा रखे, रीच कैसे कर रखे। अब काका तुम्हें तो पता हो बारन को तो चलन चल रहा है। हाँ फैशन सो दुनिया रखा रही है, दुनिया रखा रही है। हम भी तन मन कर ले। हाँ यही बात पे उनका आग बबूल, बाल बढ़ा रखे, चुटीला बांध लेकर, रिबन बांध लेकर, कोई तरीका है। मैंने की चलो कोई बात ना, बहुत गाड़ी को उपचार से करते जा रहे हैं। बता तो रहूं। हाँ। तो कल मैं और छिद्दा, अच्छा हम दोनों थोड़ा चले गए बाल कटवाने। अच्छा। अब तुम्हें तो पता है नाइन की दुकानों पे कितनी भीड़ भीड़ है। रहे। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब उन दुकानों पे भीड़ है रही हाँ, बहुत ज्यादा। घंटन बैठना पड़े। हाँ, हाँ बहुत देर लग गई हमें वहाँ। अच्छा। अब जब टाइम लग गो, हम बाल कटवा के आए तैयार में लेके बैठे हुए दरवाजे पे। अच्छा जी। हाँ, बोले हाँ भाई हाँ कटवाए आए। मैंने के हाँ कटवाए आए पिताजी। अच्छा, इतनी देर कैसे लगी? मैंने की जी वहाँ भीड़ है रही, देर तो लगती। अच्छा। अब दुकानन पे भीड़ तो हुई है। बोले अच्छा, कौन सी दुकान पे कटवाए बार? अच्छा। मैंने सीधे जवाब नहीं कह दी। सिद्धा ने तो पल्ले बनिया पे कटवाए, मैंने उल्ले बनिया पे कटवाए। अच्छा, बनिया कह दे। लेके बेंत और बजा दियो नालायक। बनिया कहीं बार काटे करे, बहनचो नालायक बार काटे नाई। ये सही कही तो उन्होंने। यही बात पे फैल गई। हाँ गई कहानी। हाँ